रहे हैं। चलिए। नमस्कार, मैं अभय राजकारणे, विशेष स्वास्थ्य प्रतिनिधि देशोन्नति नागपुर। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वह है मांसाहार। स्पेशली जो आजकल जो चल रहा है विवाद, हलाल और झटका। तो आज हमारे सामने है डॉक्टर संदीप शर्मा, बेसिल लाइफस्टाइल मेडिसिन के। वो एक प्रसिद्ध ऑन्कोसर्जन तथा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के पीएचडी लाइफस्टाइल मेडिसिन में है। इनकी राय सबसे महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हमारे देश में केवल कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स हैं जो लाइफस्टाइल मेडिसिन का एजुकेशन लेकर अपने देश में वापस लौटे हैं, और उनमें से डॉक्टर संदीप शर्मा का जो मेन एम है वो लोगों को गलत खान-पान की वजह से होने वाली बीमारियों का रोकथाम और कौन सा खाना खाने से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है और उसको हम लोग कैसा प्रतिबंध कर सकते हैं, इनका आपको सबसे सटीक जो है समस्या और उसका समाधान बहुत ही आसान तरीके से संदीप डॉक्टर साहब समझाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, सभी देखने वालों का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो आपको सही, सरल और सहज तरीके से मैं पहुंचा पाऊंगा, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन का उपयोग करते हुए आप अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे और अपने खान पान में जरूरी बदलाव करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि मेरा पहला सवाल है कि झटका और हलाल यह क्या है? झटका और हलाल शब्द कहाँ से आया? ये जब जो मांसाहार करते हैं उस समय क्या होता है, जानवर को काटा जाता है, तो जानवर को किस तरीके से काटा जाएगा उसी आधार पे दो कैटेगरीज बना दी गई हैं, जिसे एक हलाल कहते हैं और एक झटका कहते हैं। अगर जो शाकाहार हैं उनको वाकई शायद इसके बारे में ना पता हो, तो मैं थोड़ा आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं, और शायद इस डिस्क्रिप्शन से कुछ लोगों को थोड़ा विचलित हो सकते हैं, तो आपका धैर्य अपेक्षित है। क्या होता है, जब भी आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको सीधा सीधा बात है, किसी न किसी जानवर को आप मार रहे हैं तभी खाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बकरे को मारने का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि बकरे को आप जहाँ पे उसका कत्ल होना है, कत्ल खाने में या फिर जिस जगह पे, वहां पे आप चाकू या तलवार लीजिए और एक बार में उसका गर्दन उड़ा दीजिए। इसे कहते हैं झटका। मतलब एक झटके से ही जानवर को मार देने के प्रक्रिया से जिस जानवर को मारा जाता है उस मीट को या उस मांस को, उस नॉनवेज को झटका कहा जाता है। अब आते हैं हलाल क्या होता है। हलाल क्या होता है, जब जानवर को मारा जाता है उसमें क्या होता है, जानवर को एक साथ नहीं मारते, इकट्ठे एक बार में ही नहीं मारते। उसको क्या करते हैं, उसके गले में थोड़ा सा ऐसा रेत देते हैं, ऐसा ऐसा करके। उससे क्या होता है, उसकी यहाँ पे जो खून की नली है वो कट जाती है और खून धीरे 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 जैसे जैसे उसका दिल धड़कता है वैसे उसका खून निकलता जाता है। मतलब उस तरीके में जानवर मरता तो है लेकिन थोड़ा देर तड़फ तड़फ के मरता है। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो कुछ लोगों में, जैसे जो मोमडन्स होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, उनमें जो है वो हलाल करके ही खाने का उनका जो सिस्टम है वो चला आ रहा है। और जो बाकी लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, वो लोग सीधे एक बार में मारते हैं, उसमें जानवर तड़पता नहीं है और उसके बाद मीट बनता है। तो ये दो तरीके से कैसे जानवर को मारा गया है, उसी बेसिस पे उस जो मांस है उसको झटका और हलाल में विभाजित किया गया है। सर, मेरा सवाल ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन सा मांस ठीक है लोगों के लिए, हलाल का या झटके? दोनों ही खराब है। आपका सवाल ही गलत है। सवाल ये पूछना चाहिए थे, सर कौन सा ज्यादा खराब है। अच्छा, यानी इस सवाल ही गलत इतना है। गंभीर। ये सवाल ही इसलिए गलत है क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमारा सवाल पूछने के तरीके में ही बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जैसे आप बोलेंगे कि सर ट्रेन के आगे कूद के मरना ज्यादा अच्छा है कि कार के आगे कूद के मरना ज्यादा अच्छा है, तो मैं बोलूंगा दोनों ही खराब है भाई, दोनों ही खराब है। ठीक है, कार के आगे मरेंगे तो आपका हड्डी पसली टूटेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, तड़फकेंगे, फिर मरेंगे। ट्रेन के आगे ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। लेकिन मरना तो दोनों ही ना, तो मरना तो दोनों ही खराब है। तो अगर आप पूछेंगे क्या दोनों तरीके में कौन सा अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है, दोनों ही खराब। तो अब अगला सवाल आपका ये होना चाहिए, कौन सा ज्यादा इतने खराब है। खतरनाक है? या डेफिनेटली इतने खतरनाक है। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल सोच या फिर मेरे पर्सनल विचार नहीं है। जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो रिसर्च है, वो यही कहते हैं
कि मांस बहुत ही खराब है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है, इंसान बना ही नहीं है मांस खाने के लिए। ये बहुत सारे रिसर्च में प्रूफ हो गया, लेकिन क्या होता है हम अपनी आदतों से बाज नहीं आते और हम अब बहाने ढूंढते रहते हैं कि बस कोई बहाना मिल जाए तो मैं जस्टिफाई कर पाऊँ कि हाँ, वेज खाना और नॉनवेज खाने में नॉनवेज खा सकते हैं। ये हमारे मन में जो ये फितरत है ना हमारी, वो लालचपन, वो एडिक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हम बहाने ढूँढते रहते हैं। नॉनवेज, मांस बिल्कुल ही हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सर आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि मांस हमारे लिए खतरनाक क्यों है? सबसे पहली बात, मांस खतरनाक क्यों है? तो मैं जो भी बता रहा हूँ मैं ह्यूमन इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। मैं सेम बात, सेम चीज़ शेर के लिए नहीं बोल सकता, ठीक है? वो है ही नॉन वेजिटेरियन, ठीक है? उसके लिए वो मांस अच्छा है। हम हमारे लिए खराब है क्योंकि हम बने ही नहीं है। हमारा जो ह्यूमन है, इंसान है, वो मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। अगर आप इसको और विस्तृत जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं बना, अभी मैं झटका और हलाल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं मांस की बात कर रहा हूँ। फिर कौन-सा ज़्यादा खराब है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मांस कोई भी हो, वो कैसे खराब है। सबसे पहली बात, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है पेट का, वो एक शाकाहारी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जो शाकाहारी होता है उसका पेट हमेशा बहुत लंबा होता है, जैसे हमारा मुँह से लेकर मल द्वार तक जो हमारे जो पाचन तंत्र तंत्रिका है, जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है, वो 52 फीट का है, मतलब बहुत लंबा है। और ये बहुत लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमेशा शाकाहारियों का होता है, ठीक है? दूसरा, जो हमारा जो दाँत का स्ट्रक्चर है, वो वेजिटेबल्स और वेज खाने के लिए डिज़ाइन है, नॉन-वेज खाने के लिए डिज़ाइन नहीं है। जैसे आप शेर का दाँत देखेंगे, बिल्ली के दाँत देखेंगे, कुत्ते के दाँत देखेंगे, वो अलग टाइप से होते हैं। उसमें क्या होता है, एकदम नुकीला दाँत होता है मांस को फाड़ने का, चीरने का। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इंसान नहीं बने हैं नॉन-वेज खाने के लिए। दूसरा, आप जब नॉनवेज जो है, अब जाके आपके पास नॉनवेज आ गया, उसको मारते हैं, आप उसको पकाते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, अलग-अलग चीज़ों को करते हैं, फिर खाते हैं। एक्चुअल में जो नेचर में जो मांस बाकी जानवर, इंसानों को छोड़ के जो नॉर्मल जानवर मांस खाते हैं, उसको पकाते नहीं है, वो डायरेक्ट मारते हैं और सीधे खा लेते हैं। तो अगर मैं आपको कच्चा मांस खाने के लिए दे दूँ, तो हम उसको खाने के लिए डिज़ाइन ही नहीं है, आप कच्चा मांस खा ही नहीं सकते, वो च्युइंगम की तरह हो जाएगा, ठीक है? हम उसको चबा ही नहीं सकते, निगल ही नहीं सकते उसको। ये गड़बड़ कहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जब हम उसको भूनने लगे, पकाने लगे, तब वो अंदर गटकने लायक हुआ, मतलब हम उसको मुँह से पेट तक भेजने लायक तब हुए, जब वो गरम किए, उसको उबाले, उसको पकाए, तब जाके उसको खाने लायक हुआ, ठीक है? दूसरा, आप एक चीज़ देखिए, जो मांस होता है उसमें जब तक आप वेजिटेरियन मसाले, वेजिटेरियन चीज़ें, लहसुन, प्याज़, अदरक ये सब नहीं डालेंगे, तब तक वो खाने लायक है ही नहीं, उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। वो टेस्ट इतना खराब है कि आप खा ही नहीं पाएँगे। तो उसको खाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मसाले या फिर कुछ ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट डालना पड़ता है, तब हम खा पाते हैं, ठीक? तो ये मैं कुछ आपको ये दर्शाने या फिर ये महसूस कराने या फिर ये समझने की कोशिश करने में मदद करना चाहता हूँ कि नॉनवेज के लिए हम नहीं बने। अब आते हैं कि आपको एक अच्छा रीज़न, साइंटिफिक रीज़न मिल जाए कि हम क्यों हमें मांस नहीं खाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, हमारे स्वास्थ्य को कैसे मांसाहार डिस्टर्ब करता है। अभी मैं एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ और कैसे अब वो पूरी दुनिया की त्रासदी हो रही है उसकी वजह से, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ़ आपके स्वास्थ्य में क्या खराबी आने वाली है, जो आप सुन रहे हैं, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में क्या खराबी आने वाली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सीधी बात है भाई, हम अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहते हैं और बहुत चिंतित रहते हैं। तो अगर आप वाक़ई एक ऐसे इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य का केयर करते हैं, तो कहीं आप इस नॉनवेज की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसइन्फॉर्मेशन की वजह से आप हॉस्पिटल का खटिया ना पकड़ लें, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, सबसे पहली बात, उसके अंदर ऐसे-ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं या फिर हमारे शरीर में जो हमारी खून की नलिका है, उसको डैमेज करते हैं और हार्ट को डैमेज करते हैं और हमें खून की नलियों को डैमेज करने की वजह से जो-जो बीमारियाँ हैं वो हो जाती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा बीमारी है हार्ट अटैक, उन्हीं में से एक बीमारी है कैंसर, उन्हीं में से एक बीमारी है स्ट्रोक, ठीक? एन्यूरिज्म जिसे कहते हैं। तो जिन-जिन कारणों से खून की नलियों के खराबी की वजह से जो-जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ आपको होंगी। क्यों होती हैं ये बीमारियाँ? अगर आप ये समझ जाएँगे, तब मैं ये जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, वो देने में मैं सफल हो जाऊँगा।
क्या होता है, नॉनवेज जब हमारे स्टमक में जाता है, वो स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया है जो उसके ऊपर एक्शन करता है और वो एक केमिकल बनाता है जिसे वो कहते हैं टीएमएओ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर क्या हम शाकाहारी खाते हैं तब टीएमएओ नहीं बनता है क्या? नहीं बनता है टीएमएओ। सिर्फ मांसाहार खाने के बाद ही वो बैक्टीरिया उस मांस पे एक्शन करता है और टीएमएओ बनाता है। अब आपका अगला सवाल ये ज़रूर होगा कि सर ये टीएमएओ करता क्या है? ये टीएमएओ क्या करता है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और खून की नलियों को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी जो अंदर के तरफ जो लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वही उसको हार्ट बनाता है, वही ब्लॉकेजेस बनाता है, वही फटता है और वही हार्ट अटैक आ जाता है। ये एक खतरनाक चीज मैंने बता रहा हूँ। दूसरा खतरनाक चीज जो आपको मांस खाने से मिलता है और जो आपको बीमार करता है, वो है हीम आयरन। हीम आयरन क्या होता है? हमारे शरीर को आयरन दो तरीके से मिल सकता है। एक है फाइटो आयरन, मतलब जो प्लांट से मिलता है, दूसरा जानवरों से मिलता है। तो हमारा शरीर जो है लाखों सालों के डेवलपमेंट में उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है। अगर हम प्लांट सोर्स से आयरन लेते हैं तो हमारा शरीर उसको मैनेज करने में काफ़ी निपुण है और बहुत सही तरीके से मैनेज कर लेता है। दूसरा है नॉन वेजिटेरियन सोर्स से, मांस से जो आयरन आता है उसको हीम आयरन करते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में सवाल ज़रूर रहा होगा, सर आयरन तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है तो इसमें घबराने की वाली क्या बात है? आयरन अगर नॉन-वेज से आएगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत क्या है? वहाँ पे आपका थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत है। उसमें दिक्कत ये है कि आयरन एक लिमिट तक तो बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ज़हरीला है। आपको सुनने में शॉकिंग लग रहा होगा, सर आयरन हमारे लिए खतरनाक है। यस, आप अभी सिक्के का एक ही पहलू देखिए। दूसरा पहलू ये है कि आयरन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए ना तो उससे ज़हरीला चीज़ कोई नहीं है। सर डॉक्टर साहब हमको तो डॉक्टर ने कभी बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो हमेशा आयरन कम रहता है, इसलिए वो सिर्फ़ आप उसका गुणगान ही सुने आयरन का। लिमिट से ज़्यादा होने वाला तो आपने सुना ही नहीं। जो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। एक बार अगर 1 ग्राम आयरन भी अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो वो हड्डी में जाके डिपॉज़िट हो जाता है और परमानेंट फ्री रेडिकल की फैक्ट्री बन जाती है। ठीक है? तो ये आयरन ज़्यादा खतरनाक क्यों है? अब आते हैं कि हमारा शरीर पौधे से आने वाले आयरन को और जानवरों से आने वाले आयरन में क्या डिफ़रेंस है, वहाँ पे आपका ध्यान अपेक्षित है। अगर प्लांट से आयरन आता है, तब हमारा शरीर कितना लेना है, कितना एब्ज़ॉर्ब करना है, वो उसके कंट्रोल में होता है। वो एक ऑटो पायलट मैकेनिज़्म है, जितना चाहिए उतना एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, जितना नहीं चाहिए वो मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब हमारे शरीर के पास पूरा कंट्रोल है, वो अपने ज़रूरत अनुसार चीज़ें लेता है, बाकी को फेंक देता है। हीम आयरन के साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं जो ये कंट्रोल कर पाए कि वो कितना एब्ज़ॉर्ब होगा और हम उसको कब बंद कर दें, ये मैकेनिज़्म है ही नहीं। और ये दिक्कत आती है जानवरों से आने वाले आयरन के ऊपर। जब आप नॉनवेज खाते हैं तो एक खतरनाक चीज़ तो आपने टीएमएओ ले ही लिया, दूसरा चीज़ आप जो लेते हैं वो है हीम आयरन, और हीम आयरन को कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म हमारे शरीर में नहीं है, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। शुरू-शुरू में तो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, लेकिन इसके बाद वो हमारे हड्डियों में जाके जमा हो जाता है और वो फ्री रेडिकल की फैक्ट्री बना लेता है। और अगर आप इस पूरे वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन अपने घर ले जाना चाहते हैं तो वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वो एक खतरनाक चीज़ है जो कौन-सी बीमारी नहीं उससे एसोसिएटेड है। हर बीमारी का फ्री रेडिकल से लेना-देना है। वो आपको बीमार और बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। तो अगर आप इस ज़हर से बचना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको हीम आयरन से बचना पड़ेगा, और आप हीम आयरन से बचना चाहते हैं तो आपको मांसाहार से बचना पड़ेगा। कुल मिला के 2 दुश्मन तो मैंने गिना दिए। अब आपको मन में आ रहा होगा कि सर हम 2 दुश्मन हैं, और भी दुश्मन हैं क्या? यस, और भी दुश्मन हैं। तो आप दुश्मन नंबर 3 को जानना चाहते हैं? जी। लीजिए, तीसरे के बारे में बात करता हूँ। इसे कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट क्या है? ये एक वो खतरनाक चीज़ है, जब भी नॉन वेजिटेरियन फूड को आप कुक करते हैं, तो आपके मन में आ सकता है सर नहीं करेंगे। बिना बिना कुक के तो आप खा ही नहीं सकते ना भाई साहब, तो खाना कुक तो करना पड़ेगा। तो हमारा शरीर जो है वो 1 दिन में 100 से लेकर 125-120 एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट को हैंडल करने में क्षमता रखता है। अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो बहुत ही दुष्परिणाम बीमारी आपके शरीर को होगा, और आप कैंसर, हार्ट अटैक, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, ये सब चीज़ों से ग्रसित हो जाएँगे। तो क्या है एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट?
जब भी आप नॉनवेज को कुक करते हैं, चाहे आप बॉईल करें, चाहे आप फ्राई करें और चाहे आप उसको बारबेक्यू करें, कोयले में भूनें, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनता है। अब आपको मन में सवाल और होगा सर कितना बनता है? तो अगर 100 ग्राम नॉन वेजिटेरियन फूड को आप बॉईल करते हैं, वो 6000 एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट यूनिट्स जनरेट करता है। हमारी 6000? बॉडी 6000। हमारा बॉडी कितना मैक्सिमम हैंडल कर सकता है? 120। तो जी। 120 कहाँ और 6000 कहाँ, कितने गुना है? आप आई थिंक इतना मैथमेटिक्स आप लगा लेंगे। ये है उबले चिकन के बारे में। अगर आप इसको फ्राई कर देते हैं, अगर आप इसको फ्राई कर देंगे तो वह चिकन जो है वो 6000 से बढ़ के 9000 हो जाएगा। 9000 प्री एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये तीसरे दुश्मन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसको बारबेक्यू कर देते हैं, कोयले में उसको भूनते हैं ग्रिल में, तो वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट पहुंच जाता है 12000। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा बॉडी हैंडल करता है उससे 1000 गुना तक आपको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट मांसाहार को फ्राई करने में मिलता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर आप तो पीछे ही पड़ गए नॉनवेज के, वेजिटेरियन के बारे में बताओ ना, उसमें नहीं मिलता है क्या एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट? आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो चलिए कंपेयर करते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए आप एक सेब लेते हैं, उसको आप ताज़ा सेब खाते हैं तो उसमें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट है केवल 4। 100 ग्राम में केवल 4 एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। अगर आप उसको बॉईल करते हैं तो वो बढ़ के हो जाता है 12। और अगर आप उसको भून लेते हैं, गरम कर देते हैं, फ्राई कर देते हैं, तो बढ़ के हो जाता है 55। मतलब कहाँ 4, 12, 55 की बात हो रही है, वो कहाँ पर 6000, 9000 और 12000 की बात हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है, जब भी आप वेजिटेरियन चीज़ों को कुक करते हैं तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कम होता है, नॉन वेजिटेरियन को करते हैं तो 1000 गुना ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं, आपकी आदत में है, आज टाइम है, छोड़ दीजिए। आपको लग रहा होगा सर क्या बात कर रहे हैं, शाकाहारी भी तो बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल बीमार पड़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्होंने अपने कारण बना रखे हैं बीमार होने के, लेकिन आप तो शाकाहारी जो डैमेज कर रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं। मांसाहार आपके ऊपर एड ऑन है। मतलब जो शाकाहार के ऊपर लोन मान लो 1 लाख था, तो वो तो आपके ऊपर भी है, लेकिन आप 12 लाख का लोन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं अगर आप नॉन वेज फूड खाते हैं। तो ये मेरा प्रयास है आपको ये समझाने में कि मांसाहार कितना खतरनाक है। मैंने 3 दुश्मन गिना दिए, तो ये है मांसाहार के कुछ लिमिटेड समय में मैं जो आपको बता सकता था वो है। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सब कुछ टॉप नॉच रिसर्च पेपर की बातें कर रहा हूँ। ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे झोला छाप और ये जो सो कॉल्ड आजकल बिना डिग्री के डॉक्टर हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चिकित्सक को पता होंगी, नहीं पता होंगी तो वो आप रिलायबल सोर्स से रिसर्च करके निकालें, उसको पढ़ें। आपके मन में ये जरूर आ सकता है सर डॉक्टर साहब हमको ये सब बताते क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टर का काम आपको दवाई देना है। ये सब इन्फॉर्मेशन फूड वूड के बारे में तो इतना टाइम कहाँ है डॉक्टर के पास बताने का, और बता भी देगा तो कौन सा हमारा आप सुनने वाले हैं। तो उसके लिए इसीलिए एक विशेष विभाग है जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन। तो आई होप इसके दुष्परिणाम जो हैं क्या होते हैं उसके बताने में मैं कैपेबल रहूंगा। सर मेरा एक ये है कि जैसा आप बोले ठीक है, झोला छाप डॉक्टरों की हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने देखा है कि काफ़ी डॉक्टर्स वो तो खुद भी खाते हैं और अपने मरीजों को भी ये करते हैं, खाने के लिए करते हैं। और स्पेशली मैं देखा हूँ कि जो लाइफस्टाइल मेडिसिन के या बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो डायटीशियन होते हैं, अगर आपने उनका चार्ट देख लिए, तो उसमें बराबर अंडा, नॉन-वेज ये वगैरह वो सब लिखा रहता है। तो बिल्कुल क्या ये सही। डायटीशियन लोगों को ये ज्ञान कैसा नहीं है नहीं कि है। भई हाँ, इसमें बिल्कुल, डी बिल्कुल। हो, सबसे क्यों पहली आए? बात तो मैं बता दूँ डायटीशियन जो है वो डॉक्टर होता ही नहीं है। डायटीशियन इज़ जी, नॉट अ डॉक्टर। डायटीशियन डॉक्टर है ही नहीं। तो सबसे पहली बात डायटीशियन को डॉक्टर के एंगल से देखना बंद करिए। वो एक अलग कोर्स है। उनका एक अपना एक अलग चीज़ है। वो ठीक है। मैं किसी भी चीज़ को वो नहीं कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है, डायटीशियन अलग होता है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है। इट्स अ पैरामेडिकल थिंग, पैरामेडिकल चीज़ है। तो डायटीशियन को नहीं इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ठीक है? वो तो बस हॉस्पिटल में कैसे-तैसे आपका टाइम कट जाए, बस उतने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या डॉक्टर्स को नहीं पता? यस, डॉक्टर्स को नहीं पता। ये सच्चाई बात है। सर अगर लेकिन पता मैं होता तो आपसे नहीं ये कहते। हुँ, सर जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर है, मैंने देखा हूँ हुँ, कि जो कुछ लोग जो है वो जो बीमारियां कंट्रोल करने में या डायबिटीज कंट्रोल करने में नॉनवेज हुँ। खाने की सलाह देते हैं, और वो भी एमडी डॉक्टर्स। और आपको ये बात समझना है पड़ेगा, पूरे।
यहाँ पे ये समझना जी, पड़ेगा, हम डायबिटीज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। मतलब डायबिटीज आपको हो जी, चुका है पहले, राइट, ठीक है। जी, और डायबिटीज को कंट्रोल करने का अर्थ है, उनका टारगेट सिर्फ एक है कि बस ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग कम आ जाए, बस इतना ही टारगेट है। तो इतना टारगेट को आप नॉनवेज खा के कैसे भी तैसे करके दर्शा देंगे कि हाँ ग्लूकोज कम बढ़ा है, ठीक नहीं। वो डायबिटीज ठीक होना अलग चीज है, ग्लूकोज को ना बढ़ने देना अलग चीज है, राइट। यानी जैसे मैं आपको, आप जैसे मान के चलिए, जैसे मेरा टारगेट है सिर्फ आपको बारहवीं पास कराना, तो मैं कैसे भी तैसे करके आपको चीटिंग करके ऊपर से जुगाड़ लगा के आप बारहवीं मैंने आपको पास करवा दिया, लेकिन एग्जैक्ट जो मैं चाह रहा था वो हुआ क्या? क्या आप उतना नॉलेज गेन कर पाए? क्या आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये उसी प्रकार की बात सर ये तो बिल्कुल यानी हॉरिफाइंग बात है ये। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर में हमारे स्पेशली मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स है, स्पेशली है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, पशुपालन मंत्री है, और ये बाकी विभाग तो ये बढ़ाने में होड़ मची हुई है कि किस यस, तरीके से ये बढ़ेगा। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग बहुत आगे बहुत तेजी से जा रहे हैं, गलत दिशा में, इन रॉन्ग डायरेक्शन। तेजी से तो बहुत हो रहा है, बहुत एडवांस हो रहा है, फटाफट हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। गलत जगह है, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, जाना आपको कन्याकुमारी है, और आप बहुत तेजी से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो आप जितनी तेजी से दिल्ली की तरफ जाएंगे, आप अपने जो लक्ष्य था कन्याकुमारी जाने का, उससे उतनी ही तेजी से दूर होते जाएंगे। और इतने हाई डेवलपमेंट के बाद भी हम और भी ज्यादा बीमार क्यों पड़ते जा रहे हैं? यही रीजन है सबसे बड़ा। सर मेरा एक सवाल और है कि और कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज में ये नॉनवेज जो मांस है वो इफेक्ट करता है? हार्ट अटैक में आपने तो बता ही दिए, क्या इसके अलावा और कौन से उसको विकार में ये बहुत ज्यादा जितने योगदान भी देते हैं? आपको लाइफस्टाइल डिजीज है, उसको और घटिया और खतरनाक और ज्यादा विकराल रूप में बढ़ाने में नॉनवेज का हाथ है। जैसे डायबिटीज है, लेकिन डायबिटीज के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, उसके और खतरनाक अगर इफेक्ट को और बढ़ाना चाहते हैं, नॉनवेज उसमें मदद करता है। हार्ट अटैक है, उसको दोबारा हार्ट अटैक आ जाए, दवाइयाँ और बढ़ जाएं और उसको और खतरनाक बीमारी हो जाए, उसमें वो मदद करेगा, ठीक है। और चाहे स्किन की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, और आपका ब्रेन हैमरेज हो, इन सब चीज़ों को और बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए दो एकदम जुड़वा भाई है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी है, मान लीजिए दोनों को भी डायबिटीज डिटेक्ट होता है, लेकिन कौन बहुत जल्दी मरेगा, किसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे? उस भाई को जो नॉनवेज खाता है, चाहे भाई बाकी सब कुछ भले सेम हो, जी, राइट। तो हर बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ाने में, मैंने समझ लिया एक्सेलरेट कर देता है, एक्सेलरेटर की तरह काम करता है नॉनवेज फूड। जी। अ, मेरा सभी यानी जो एक्सपर्ट्स है जो नॉनवेज को बढ़ावा देते हैं, मेरा उनसे आह्वान है कि भाई आज जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो अगर सच है तो आप तुरंत नॉनवेज का प्रचार प्रसार करना कृपया बंद कीजिए। और मेरी शासन से भी यही विनती है कि इस बारे में मांसाहार का प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में पुनर्विचार करें। और दूसरा इसी एक के चीज साथ और है, अभी जी, हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो एक नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है? मांस जी, को पैदा करने में, 1 किलो मांस को पैदा करने में इतना ज्यादा हमारे रिसोर्सेस वेस्ट हो जाते हैं। आप जी, मान लीजिए 10 किलो की बकरी है, उसको खिलाने के लिए आपको 100 किलो घास लगेगा, तब उसको जी, खाएगी, तब जाके फिर वो 10 किलो की होएगी, उससे भी ज़्यादा। उस 100 किलो के जो वो खाने के लिए जो हम बनाएंगे, उसको कितना सारा पानी चाहिए। मतलब जितने में हम एक 10 किलो की बकरी बनाने में जितने रिसोर्सेस होते हैं, उतने में हम 100 लोगों को खिला सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारे पास जमीन पानी और संसाधन की कमी होती जा रही है, उस नज़रिए से भी हमें नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। स्वास्थ्य का नुकसान तो है ही, साथ में एनवायरनमेंट का भी नुकसान है। और जो हम चीज़ें महँगी होती जा रही हैं, रिसोर्सेज़ कम होता जा रहा है, भुखमरी, सूखापन आ रहा है, उसमें ये जो नॉनवेज को पैदा करने में जो रिसोर्सेज़ लग रहे हैं, ये सूखा का, हमारे एनवायरनमेंट चेंज होने का, ये बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों का। डॉक्टर साहब मुझे एक छोटा सा सवाल और एक मेरे दिमाग में आया हुआ है हुँ, कि जब ये जो पॉलिसी मेकर्स है, हुँ। क्या ये इनको ये सब दिखता नहीं है या इनको समझता नहीं है, या इतने अनाड़ी लोग बैठे हुए वहां पर कि वो यहाँ स्वास्थ्य पे से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है, या तो उनको समझता नहीं है, हो सकता है उनको नहीं समझता हो। दूसरा समझ में आता हो, लेकिन उसके सामने पैसे लटक रहे हों, डॉलर्स आँख के सामने।
ठीक है। तो या तो पैसे के चक्कर में बिजनेस को प्रमोट करने में, क्योंकि दे ध्यान रखिएगा ये जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिक्स है, ये पूरा पैसे का खेल है। आपके मन में आ रहा होगा सर वो नेताजी तो बड़े दयालु हैं, दिनचर्या हो सकता है का एक्सेप्शन, आई डोंट नो। मूलतः पूरी पॉलिटिक्स किसी न किसी बिजनेस के अराउंड घूमती है। बिना पैसे के पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। तो पॉलिटिक्स, पैसा, पैसा मतलब बिजनेस। तो ध्यान रखिएगा आपके जो जितने भी पॉलिसीज हैं, मेकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और पॉलिटिक्स हमेशा ज्यादातर टाइम पैसे से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर आपका बिजनेस का प्रेशर उस पॉलिटिशियन पे या फिर उस जो विभाग है उस पे अगर है, तो सीधी बात है, जिसको मांस से प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे हटेगा, जिसको दूध से प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे हटेगा, जिसको प्रोसेस फूड से प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे हटेगा। तो इसका पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस भी आ सकता है, और हो सकता है इंफॉर्मेशन ना भी हो, उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो तीनों का मिला जुला असर है जो हम जहाँ पे बैठे हैं अभी, एक्चुअली ये सब तीनों का मिला जुला असर। तो मेरी हमारे सभी सुनने वालों से ये गुजारिश है कि अगर कोई भी एक्सपर्ट आपको नॉनवेज खाने की सलाह देता है तो कृपया ये वीडियो देखिए और अपने एक्सपर्ट्स को भी ये वीडियो बताइए और कहिए कि भाई हमारे स्वास्थ्य से नॉनवेज के खाने की आपकी सलाह से इस प्रकार परिणाम हो सकता है। तो आप सभी सुनने वाले कृपया सजग हो जाए और अपने थाली से नॉनवेज को हटाकर हार्ट अटैक ही नहीं, बाकी इससे होने वाली जो बाकी बीमारियां हैं जो हमारे डॉक्टर संदीप शर्मा सर ने बताई है, आप उनसे भी बचिए। उसका एक ही इलाज है, नो नॉन वेज। बिल्कुल, और ये है इंफॉर्मेशन, सीधी बात, 100 की सीधी बात। दूसरा, अगर आपको नहीं अभी भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो मैंने जो बोला है उसको सर्च करो आप गूगल पे। जब उसको सर्च करोगे, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे, तो आप भौचक्के रह जाओगे, ये कितनी खतरनाक चीज़ है, मतलब बहुत ही खतरनाक। तो आई थिंक हम आपको इंफॉर्मेशन देने में सफल रहे होंगे। इसी इंफॉर्मेशन और इसी कड़ी में आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, और आपको नए नए इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे, जिसका यूज़ करके आप सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आपका खाना खराब है तो कोई दवाई नहीं काम करेगा, और अगर आपको खाना सही है तो किसी दवाई की जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल मतलबी बनो, आपको अपने स्वास्थ्य से लेना देना ना। आप नहीं इंटरेस्टेड हो आपकी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में एनवायरनमेंट बचेगा नहीं बचेगा, चलो छोड़ो, देखा जाएगा। पहले आप तो जिंदा रहो, तब तो दुनिया अच्छा होते हुए देख देख पाओगे। ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर मतलबी भी बनोगे अपने स्वास्थ्य के लिए ना, वो भी मैं उसको बहुत अच्छा चीज मानता हूँ। क्योंकि जब आप अपने लिए स्वास्थ्य के लिए करोगे, तो वही इनडायरेक्टली आप अपने एनवायरनमेंट के लिए करोगे, अपने फैमिली के लिए करोगे, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसके लिए करोगे। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य का केयर कर सकते हैं इन शब्दों से, तो इनडायरेक्टली तीनों जो गोल्स है वो ऑटोमेटिक एक ही बार में अचीव हो जाएंगे। मतलब एक तीर से तीन निशाने इकट्ठे ही लग जाएंगे। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यानी कहने का मतलब लास्ट में मैं यही बता सकता हूँ कि हलाल हो या झटका, हार्ट अटैक पक्का। हार्ट अटैक ही नहीं, हार्ट अटैक है, इससे होने वाली जो बाकी बीमारियां है, बहुत सारी कैंसर, बीमारियां। तो अभी रूमेटिक, महाराष्ट्र में जो चल रहा था, झटका हटाओ और हलाल हटाओ, झटका लाओ, झटका हटाओ, ये जो भी कहानी है, घुमा फिरा के आपको पागल बनाया जा रहा है। ठीक है। तो इन सबको चक्कर में मत पड़ो, आप दोनों ही नहीं खाना है। पैसे भी जी, बचेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा, पैसे भी बचाएंगे, तो अपने आप फैमिली वालों को सपोर्ट करेंगे, और सब कुछ विन विन है, अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ खराब है ही नहीं। और आपको लग रहा है नहीं नहीं सर आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, तो ठीक है भाई, हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आपके नॉनवेज खाने से आपको छोड़ के बाकी सबको प्रॉफिट है, डॉक्टर्स को प्रॉफिट, दवाई कंपनी को प्रॉफिट, बेचने वाले को प्रॉफिट। ठीक है। सिर्फ नुकसान आपका है। तो चॉइस इज योर्स। आपका जो चॉइस है उसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे बातों में थोड़ा भी डाउट है, तो बिल्कुल आप सर्च कर लो, क्योंकि ध्यान रखना, फायदा और घाटा जो भी होगा वो सिर्फ आपको होगा। अगर आप खाएंगे तो पूरी दुनिया को फायदा होगा, आप नहीं खाएंगे तो सिर्फ आपको फायदा होगा। तो आप देख लीजिए बढ़िया, किसको फायदा कराना चाहते हैं, क्योंकि फायदा तो होगा ही होगा, किसी न किसी को होगा। अब आप लेना चाहते हैं कि दुनिया को देना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। बिल्कुल। राइट। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों से ये आगाह करते हुए मैं ये बताता हूँ कि हम ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर आएँगे, जो आपकी आँखें खोलने में बहुत मदद करेगा। मेरा सलाह है लोगों को कि भई आप खाने के बारे में जो मेडिकल साइंस आजकल गलत जानकारी दे रहा है, मेरे विषय से एक प्रकार से वो अंधभक्त पैदा करते हैं। तो कृपया आहार के अंधभक्त मत बनो। धन्यवाद। तो थैंक यू एवरीवन।
हैव अ नाइस डे।